हम वह सरकार नहीं है कि जो प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देंगे। तो डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत ही प्रिय है। डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष की आवाज़ होती है। हम वो सरकार नहीं है विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी उसके पीछे भिड़ा देंगे, सीबीआई भिड़ा देंगे। विपक्ष की आवाज़ के लिए जो आज सरकार कर रही है वो हम ऐसा नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुगर। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार आई है तब से बीजेपी के द्वारा लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में कटिहार के कदावर नेता शकील अहमद खान ने कहा कि ये जो बीजेपी लगातार नकारात्मक राजनीति कर रही है ये करना बंद करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब विपक्ष में आके परेशान हो चुकी है और उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला उन्होंने जारी कर रखा है कि हमारे ऊपर एक हफ्ते से ही एक सवालों का बौछार है। जरूरी है, कोई बात नहीं। हम वह सरकार नहीं है कि जो प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देंगे। हम वो सरकार नहीं है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी उसके पीछे भिड़ा देंगे, सीबीआई भिड़ा देंगे। हम विपक्ष की मजबूत आवाज को आवाज दें, क्योंकि डेमोक्रेसी के हम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन से ही डेमोक्रेसी की शुरुआत हम लोगों ने करवाई। तो हम डेमोक्रेसी को सरफराजी रखते हैं, उसको एक वो हमारे सामने प्रश्न है। तो डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत ही प्रिय है। डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष की आवाज़ होती है। विपक्ष की आवाज़ के लिए जो आज सरकार कर रही है वो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हालत बहाल रखें विपक्ष के लोग, और विपक्ष के लोग जो अनर्गल बयान दे रहे हैं, मर्यादा की बात करते हैं, वो लोग नैतिकता की बात करते हैं, तो उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि जब हमारी सरकार बनी तो वो अनैतिकता की प्रकाष्ठा हो गई। अब 2015 की थी सरकार, उसमें चले गए थे पिछले दरवाजे से, तो वो अनैतिकता की प्रकाष्ठा नहीं थी। तो सुशील मोदी जी कुदुक करके उसमें बन गए थे उप मुख्यमंत्री। तो सब हम लोग को याद है, बिहार की जनता को याद है। 19 लाख नौकरी का वादा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा था, जनता दल यू का नहीं, भाजपा का। तो ये तो बिहार में वादा था। वो 19 लाख नौकरी के लिए 2 साल के अंदर कौन कौन सा प्रयास हुआ, इसका ब्लूप्रिंट। वहीं उनसे जब पूछा गया कि जो कटिहार के सक्रिय राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके कारण उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, इस पर उन्होंने काफ़ी शायराना अंदाज में शायरी बोलते हुए बातों को टाल दिया। उन्होंने कांग्रेस के अंदर चल रहे कलह के बारे में कुछ भी बोलने के बाद बजाय शायराना अंदाज में अपनी बातें रखी और बातों को टाल के आगे बढ़ गए। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या ये चर्चा का कारण क्या है? तारिक साहब आपका रास्ता कैसे कर देते हैं? किसी का भी प्रस्ताव या कोई भी कैंडिडेट जो एमएलएज हैं वो मंत्री पद पाने के इच्छुक रहते हैं। इच्छा जताने में कोई दिक्कत नहीं। वो तब तक जब तक के फैसला अंतिम नहीं हो गया। उस फैसले को कराने वाले कौन लोग हो सकते हैं, ये सब चर्चा का विषय बन सकता है। तो जो प्रश्न आपको उनसे पूछना है वो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने एक ही जवाब दिया है, पार्टी नेतृत्व का जो फैसला हो गया वो मेरे लिए मान्य है। कौन लोग थे, नहीं थे, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कटिहार उससे वंचित हो जाएगा, यह प्रश्न उन लोगों से करने का है जो लोग इसमें थे, उनसे तो आप मानते हैं ना तारिक साहब के लिए आपका अच्छा तारिक नहीं? मैं हर आदमी के लिए बहुत अच्छी सद्भावना रखने वाला, सद्भावना के सिपाही रहा हूँ, सुनील दत्त के साथ घूमता हूँ, तो सद्भावना रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं हर आदमी को चाहता हूँ सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, तेरे सबको सम्मति दे। मैं सद्भावना वाला आदमी हूँ। फैसला जो हो गया, निर्णय जो हो गया, उसके पीछे जो कहानियाँ हैं वो कहानियाँ चलेंगी, चलती रहेंगी, उस पर हमको कुछ लेना देना नहीं। मैं अपने काम वाला आदमी हूँ। सिर्फ कदवा का नहीं, कटिहार, सीमांचल और पूरे बिहार में विकास की गति को तेज़ कराने में मैं अपना रोल प्ले करता रहूँगा और ज़्यादा मुस्तैदी से करूँगा। तो आपने सुना कि कैसे वो कह रहे हैं कि अब जो महागठबंधन की सरकार आई है वो सरकार विपक्ष में बैठे लोगों की आवाज़ नहीं दबाती है। वो सरकार विपक्ष में बैठे लोगों के पीछे सीबीआई और ईडी को नहीं छोड़ती है ताकि वो बोल नहीं पाए। ये सरकार डेमोक्रेसी की सरकार है और सबको बोलने का इसमें हक है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो बीजेपी आरोप प्रत्यारोप कर रही है वो सही है, मजबूती से सामने आए। हम लोग विपक्ष का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग वो नहीं है जो आवाज़ दबाते हैं। तो आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।